अस्सलामु अलैकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं सवेरा खालिद और मैं हूं मोहम्मद नोमान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे स्मोक के तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत के खुसूसी इक़दामात। लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में जुमा, हफ्ता और इतवार स्कूल बंद रहेंगे। जुमा और हफ्ता को मार्केटें 3 बजे खुलेंगी, इतवार को कारोबार बंद होगा। लाहौर में मॉल रोड पर इतवार के रोज़ गाड़ियों का दाखिला बंद, सिर्फ साइकिल आ सकेगी। जबकि 10,000 तलबा को सब्सिडी पर इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का भी फैसला हुआ। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए इंसदाद स्मोक के इजलास में अहम फैसले। पंजाब के 10 अजला में जुम्मा, हफ्ता और इतवार स्कूल बंद रहेंगे। इन अजला में लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, हाफजाबाद और मंडी बहाउद्दीन शामिल हैं। जुम्मे और हफ्ते को मार्केटें 3 बजे खुलेंगी, इतवार को कारोबार नहीं होगा। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने बताया कि लाहौर समेत 6 डिवीजन में जुम्मे और हफ्ते को तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इतवार को तमाम मार्केटें और इदारे बंद रहेंगे। मार्केट फ्राइडे और सैटरडे को 3 बजे खुलेंगी और रात तक वो खोल लें, कोई हर्ज नहीं है। संडे को पूरी मार्केट्स हर तरह की वो क्लोज होगी। वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स तमाम 6 डिवीजन में इंश्योर करेंगी कि संडे को हर तरह का कारोबार बंद हो। मोहसिन नकवी का मजीद कहना था कि लाहौर में 10,000 तलबा को सब्सिडी पर इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जाएंगी। सरकारी मुलाजमीन को भी लीज पर ई बाइक्स दी जाएंगी। माल रोड पर इतवार के रोज गाड़ियों का दाखिला बंद होगा, सिर्फ साइकिल आ सकेंगे। 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक स्टूडेंट्स को हम सब्सिडी पे देंगे। संडे के दिन माल रोड सुबह से लेके शाम 5 बजे तक साइकिलिंग के लिए होगी। सिर्फ आप मेन मार रोड उससे गुजर सकेंगे साइडों से जो उसको क्रॉस कर रही हैं, लेकिन मेन मार रोड सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक सिर्फ साइकिल वालों के लिए खुली होगी। मोहसिन नकवी ने आवाम से मास्क की पाबंदी करने की तलकीन की। बादल हुए तो 29 अक्टूबर को लाहौर में मसनूई बारिश करवाने की कोशिश की जाएगी। लाहौर में एयर फिल्टर टावर्स लगाने के MOU पर दस्तखत भी हुए। बागों के शहर लाहौर को स्मोक ने अपने पंजों में जकड़ लिया, फिजा जहर उगलने लगी। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 404 तक जा पहुंचा। सबसे ज्यादा कैंट के इलाके में 543 AQI रिकॉर्ड किया गया। गुलबर्ग के इलाके में 527 AQI रिकॉर्ड किया गया। फिदा हुसैन रोड पर AQI 506 रिकॉर्ड। सांस, दमे और दिल के मरीज मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। मजीद अहवाल जानेंगे, मोहम्मद अली हमारे साथ हैं। अली बताइएगा। और का फ़िज़ाई आलूदगी में एक बार फिर नंबर 1 है और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 404 से अबव कर गया। मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं लाहौर में वहाँ पे तकरीबन 455 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसमें फैक्ट्री एरिया, कायदे में इंडस्ट्रियल एरिया, ग्रीन टाउन टाउनशिप, इसी तरह कैंट एरिया जो है वहाँ पे भी फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो बहुत ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है और सांस लेना बहुत मुश्किल हुआ। इस वक्त लाहौर की जो फ़िज़ा है वो ज़हरीले ज़रात से भरी हुई है। सांस की बीमारियां जिनको हैं, जो दिल की बीमारियों में मुब्तला हैं, उन अफराद के लिए, उन मरीज़ों के लिए बहुत मुश्किलात का सामना है। बिलखुसूस जो दमे के मरीज़ हैं, जो फेफड़ों के मरीज़ हैं, उनको डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक मास्क लेना चाहिए। और इस वक्त क्योंकि रातगे भी एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो मजमूई शरह वो 404 बताई जा रही है, जबकि जोहर टाउन, इकबाल टाउन, रिंग रोड के अतराफ की वादियाँ, बकर मंडी, इसी तरह तमाम तर जितने भी साइडिंग इलाके जिसमें गुजरांवाला, गुजरात, वजीराबाद, ये वो डिस्ट्रिक्ट हैं, अजला हैं जहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बढ़ता जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि अगर बारिश नहीं होती उस सूरत के अंदर मजमूई तौर पे एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से भी बढ़ सकता है और वो ख़तरनाक हद तक जाने की वजह से जो पंजाब हुकूमत की जानिब से स्कूलों को बंद किया जा रहा है, जिसमें 24 और 25 नवंबर की छुट्टी दी गई है। मार्केटों का औकात जो उनको भी बदला गया, दोपहर 3 बजे के बाद मार्केटें खुलेंगी। इसी तरह मास्क का कहा गया कि जो शहरी बाहर निकले वो मास्क का इस्तेमाल करें और डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और जो गले की बीमारियां हैं उसके लिए नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। स्पेशली तौर पे अगर बाहर निकलना है तो मास्क का इस्तेमाल करें और छोटे बच्चों को भी बिला ज़रूरत फ़िज़ा के अंदर बाहर ना निकाला जाए, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ चुका है। 404 मजमूई रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि मुतअद्दिद इलाकों का मुख्तलिफ एयर क्वालिटी इंडेक्स इससे भी कहीं ज़्यादा। बहुत शुक्रिया अली। और ख़बर है कि स्मोक से छुटकारे के लिए मसनूई बारिश बरसाने पर गौर जारी है। बारिश बरसाने के लिए बादलों पर खुसूसी केमिकल छिड़काए जाते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए।
स्मोग ने तो लाहौर में कुछ यूं कदम जमाए हैं कि उन्हें उखाड़ने के लिए तमाम तदाबीर रायगां जाती दिखाई दे रही हैं। अब मसनूई बारिश बरसाने की तरकीब इस्तेमाल करने पर गौर किया जा रहा है, जिसके लिए एक कमेटी भी तश्कील दी जा चुकी है। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि मसनूई बारिश बरसाने से स्मोग की शिद्दत में कमी लाई जा सकेगी। मसनूई बारिश बादलों पर खुसूसी केमिकल्स छिड़क कर बरसाई जाती है। महकमा मौसमियात की तरफ से निशानदेही की जाती है कि किन बादलों पर केमिकल्स छिड़क कर मतलूबा नताइज हासिल किए जा सकते हैं। इस मकसद के लिए बादलों पर सिल्वर आयोडाइड और दीगर केमिकल्स छिड़के जाते हैं, जबकि इस मकसद के लिए खुसूसी हवाई जहाज इस्तेमाल किए जाते हैं। मुमकिन तौर पर लाहौर में 28 या 29 नवंबर को यह तजर्बा किया जा सकता है। लाहौर को घेरने वाली स्मोग की तारीख काफ़ी पुरानी है। स्मोग से 1909 में ग्लासगो और एडिनबर्ग में 1000 अमवात हुई थीं। स्मोग का लफ्ज़ पहली बार 1905 में बरतानवी साइंसदान H.A. डेसवुज ने इस्तेमाल किया। लाहौर हर साल 3 माह के लिए स्मोक के निर्गे में रहने लगा। बच्चे, जवान, बुजुर्ग स्मोक से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला रहते हैं। धुआं और धुंध मिलकर फजा को जहरीला बना देते हैं। लाहौर में स्मोक के बादल 2014 में छाना शुरू हुए। स्मोक की तारीख पुरानी है। स्मोक का लफ्ज पहली बार 1905 में बरतानवी साइंसदान H.A. डेसवुज ने इस्तेमाल किया। दुनिया के मशहूर और बड़े शहर भी स्मोक से बच नहीं सके। स्मोक से 1909 में ग्लासगो और एडिनबर्ग में 1000 अमवात हुई। अमीर ममालिक पैसे के जोर पर स्मोक का कोई ना कोई तोड़ कर लेते हैं। पाकिस्तान में स्मोक से निजात के लिए बारिश की दुआएं की जाती हैं। माहिरीन कहते हैं लाहौर को स्मोक से निजात दिलाने के पायदार और तवील मयाद इक़दामात उठाए जाने जरूरी हैं। इस हवाले से मुल्क के हर तबके को अपना हिस्सा डालना होगा। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा सेहतियाब हो गई है। लाहौर जनरल अस्पताल के डॉक्टर्स ने 4 माह बाद रिजवाना की सेहतियाबी का बाकायदा ऐलान कर दिया। बच्ची ने वॉक के साथ नॉर्मल खुराक भी खाना शुरू कर दी है। मजीद तफसीलात सजाद हुसैन की इस रिपोर्ट में। तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजिमा रिजवाना को 4 माह कबल इंतहाई बुरी हालत में लाहौर के जनरल अस्पताल में लाया गया। इस्लामाबाद के एक सिविल जज के घर काम करने वाली रिजवाना का जिस्म जख्मों से चूर था। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर 15 साला रिजवाना के इलाज पर भरपूर तवज्जो दी गई। जनरल अस्पताल के डॉक्टर्स और नर्सेज ने बच्ची के इलाज और निगहदाश्त का फरीजा निभाया। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम, प्रोफेसर डॉक्टर अलफरीद जफर और प्रोफेसर नुदरत सुहेल ने रिजवाना की सेहत से मुतल्लिक निगरान पंजाब हुकूमत को हर लम्हा आगाह रखा। रिजवाना ने अब चहलकदमी के साथ नॉर्मल खुराक लेना शुरू कर दी है। रिजवाना की सेहत याबी पर उसके घर वाले खुशी से निहाल हैं। अहले खाना ने निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी से इजहार तशक्कुर किया है। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की जानिब से तिबी मुआयने के बाद रिजवाना को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब हस्पतालों की हालत बेहतर से बेहतर बनाने में कोशा हैं। मोहसिन नकवी कहते हैं कि म्यू हस्पताल की 210 बेड्स पर मुश्तमिल इमरजेंसी अगले 45 रोज़ में काम शुरू कर देगी, जबकि सूबा भर के हस्पतालों के लिए नए बेड्स खरीदे गए हैं। मोहम्मद बिलाल रिपोर्ट करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का म्यू हॉस्पिटल की इमरजेंसी और दीगर वार्ड्स का दौरा। सेक्रेटरी सेहत पंजाब अली जान, VC किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद अय्याज, CEO म्यू हॉस्पिटल प्रोफेसर हारून हामद भी वज़ीर आला के हमरा थे। मोहसिन नकवी ने बताया कि आइंदा 45 रोज़ में म्यू हॉस्पिटल की 210 बेड्स की इमरजेंसी को फंक्शनल कर दिया जाएगा। मरीजों की सहूलत के लिए पंजाब भर में 20,000 बेड्स खरीदे गए हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब का मजीद कहना था कि पंजाब के हॉस्पिटल्स में जारी तरक्याती प्रोग्राम्स जल्द मुकम्मल कर दिए जाएंगे। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। खबर है कि कमिश्नर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा का ज़ेर तमीर कैवलरी अंडरपास का दौरा। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद, कॉन्ट्रैक्टर और प्रोजेक्ट की टीम ने ब्रीफिंग दी है। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि कैवलरी अंडरपास जल्द ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा की PHA हुकाम को हॉर्टिकल्चर के कामों में तेज़ी लाने की हिदायत। मजीद तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, आगाह कीजिए। सवेरा इस वक्त शहर लाहौर में ट्रैफिक रवानी को बेहतर बनाने के लिए LDA की तरफ से सेंटर पॉइंट गुलबर्ग से ये घोड़ा चौक फ्लाईओवर तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर मंसूबे पर काम जारी है। और इसी तनाजुर में ये कैवलरी खालिद भट्ट चौक के मुकाम पर अंडरपास भी तमीर किया जा रहा है। तो तामीराती कामों का जायजा लेने के लिए कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा ने ज़ेरे तामीर कैवलरी अंडरपास का दौरा किया, जहां चीफ इंजीनियर LDA और कॉन्ट्रैक्टर की टीम की तरफ से अब तक होने वाला जो तामीराती काम है उसके हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इस दौरे के दौरान DG LDA ने कैवलरी अंडरपास के फिनिशिंग वर्क का जायजा लिया, जबकि अंडरपास को खूबसूरत बनाने के लिए दीवारों पर मुनफरिद नक्श निगारी और ब्यूटिफिकेशन का काम भी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। कमिश्नर और DG LDA ने अंडरपास के बैरल, रैंप्स, अतराफ की सड़कों,
بیرل کی چھت پر جاری کاموں کا بھی تفصیلی جائزہ لیا، جبکہ ہارٹیکلچر کے کام کو مد نظر رکھتے ہوئے پی ایچ ای کو ہدایات جاری کی کہ اس انڈر پاس کو سرسبز بنایا جائے۔ ڈی جی ایل ڈی اے کا کہنا تھا کہ منصوبے کی تکمیل سے یومیہ 1,80,000 گاڑیاں مستفید ہوں گی، جبکہ اس منصوبے کی تکمیل کے بعد سینٹر پوائنٹ گلبرگ سے گھوڑا چوک ڈیفنس موڑ تک گاڑیوں کو سگنل فری راستہ میسر آئے گا۔ ٹھیک ہے، زین العابدین اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ کہ پتجھڑ کی طرح پی ٹی آئی کھلاڑیوں کی وکٹیں گرنے لگی، لاہور ڈویژن سے پی ٹی آئی کو بڑے سیاسی جھٹکے، 5 بڑے کھلاڑیوں نے پارٹی چھوڑ دی۔ پارٹی کو خیر آباد کہنے والوں کا موقف ہے کہ تحریک انصاف میں رہتے ہوئے مثبت سیاست کی روش ختم نہیں رہ سکتی۔ لیاقت علی رپورٹ کریں گے۔ پی ٹی آئی کو سیاسی منظرنامے پر بڑے دھچکے، لاہور ڈویژن سے تحریک انصاف کے 5 بڑے رہنما اور پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز نے پی ٹی آئی کو خدا حافظ کہہ دیا۔ لاہور سے پی ٹی آئی کے پنجاب اسمبلی کے 2 امیدوار اور ٹکٹ ہولڈر عبدالکریم خان پی پی 148 اور خالد گھر کی پی پی 150 نے پارٹی چھوڑ دی۔ میرا خیال تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی پالیسیز کو تبدیل کرے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جیسی پالیسیز 9 مئی سے پہلے تھی اسی طرح کی پالیسیز 9 مئی کے بعد بھی ہے۔ اداروں کے خلاف پیارات، ان سب سے دلگراشتہ ہو کر میں پاکستان تحریک انصاف سے لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں۔ میں 9 مئی کو ہونے والے تمام واقعات کی جلاؤ گراؤ کی توڑ پھوڑ کی مذمت کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں پاکستان تحریک انصاف اور سیاست سے غیر کی اختیار کر رہا ہوں۔ شیخوپورہ سے پی ٹی آئی کے نائب صدر اور ایم پی اے کے امیدوار ملک محمد اقبال بھی پی ٹی آئی کو خدا حافظ کہہ گئے۔ ننکانہ صاحب سے پی ٹی آئی کے این اے 111 اور پی پی 132 کے مضبوط امیدوار طارق محمود باجوہ نے بھی راہیں جدا کر لیں۔ اسی طرح قصور سے پی ٹی آئی کے این اے 131 کے امیدوار ندیم ہارون نے بھی پی ٹی آئی سے منہ موڑ لیا۔ 9 مئی کے واقعہ کے ہونے کے بعد میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ اس میں شریک ملزمان کو میری استدعا ہے کہ سخت سزا دی جائے۔ میں پی ٹی سے علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں۔ میں اب یہ 9 مئی کے واقعے کے بعد میرے لیے اور میرے دوستوں کے لیے عملی سیاست میں جو ہے مزید جو ہے اس پہ کام کرنا اور اب جو ہے ایکٹیویٹی جاری رکھنا بڑا مشکل ہے۔ پارٹی چھوڑنے والے رہنماؤں کا موقف ہے کہ ملک میں مثبت سیاست کی روش کو قائم رکھنا چاہتے ہیں جو پی ٹی آئی میں رہ کر نہیں ہو سکتی۔ خبر ہے کہ عدالت کے حکم پر مونس الہی کے بینک اکاؤنٹس اور پراپرٹیز کو منجمد کر دیا گیا۔ مونس الہی کو وطن واپس لانے کے لیے قانونی عمل کا بھی آغاز ہو گیا۔ مونس الہی کے خلاف تمام مقدمات کی تفصیل انٹرپول حکام سے شیئر کی گئی ہے۔ عدالتی حکم پر عمل درآمد کرتے ہوئے ایف آئی اے نے مونس الہی کے اکاؤنٹ اور پراپرٹیز کو منجمد کر دیا۔ ایف آئی اے دستاویزات کے مطابق مونس الہی کے مختلف بینک اکاؤنٹس میں 48 کروڑ 76 لاکھ سے زائد رقم آئی۔ دستاویزات میں یہ بھی سامنے آیا کہ مونس الہی کے مختلف بینک اکاؤنٹس اور پراپرٹیز منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہوئیں۔ مونس الہی کی قصور میں 5 اور راولپنڈی میں 1 پراپرٹی کو منجمد کیا گیا۔ دوسری جانب سابق وفاقی وزیر مونس الہی کو وطن واپس لانے کے لیے قانونی عمل کا آغاز کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ایف آئی اے نے مونس الہی کے خلاف تمام مقدمات کی تفصیل انٹرپول حکام سے شیئر کی ہے۔ انٹرپول سے مونس الہی کی گرفتاری کے لیے ریڈ نوٹس جاری کروانے کا عمل شروع کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق نگراں پنجاب حکومت نے مونس الہی کے حوالے سے تمام ڈیٹا ایف آئی اے کے حوالے کر دیا ہے۔ ڈیفنس کار حادثے میں 6 افراد کی موت کا معاملہ انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزم افنان کے جسمانی ریمانڈ میں 5 روز کی توسیع کر دی۔ نعمان نور کی رپورٹ۔ پولیس نے مرکزی ملزم افنان کو انسداد دہشت گردی عدالت پیش کیا۔ پولیس حکام نے عدالت کو بتایا کہ ملزم افنان کی عمر کے تعین کا ٹیسٹ جاری ہے۔ پولی گرافک ٹیسٹ کے لیے 30 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا جائے۔ ملزم افنان کے وکیل نے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کی اور کہا کہ افنان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دیا جائے۔ عدالت نے افنان کے جسمانی ریمانڈ میں 5 روز کی توسیع کر دی۔ پولیس سے تفتیش کی رپورٹ بھی طلب کر لی گئی۔ کیس کے مدعی رفاقت نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے اوپر بڑا دباؤ ہے، انصاف کے حصول کے لیے ہمت نہیں ہاریں گے۔ شہر کی خدمت مراکز پر لرنرز اور لائسنس بنانے والوں کا رش بڑھ چکا ہے۔ لبرٹی خدمت مرکز پر بھی شہریوں کی لمبی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں۔ ایف آئی آر سے بچنے کے لیے شہری اپنے لرنر اور ڈرائیونگ لائسنس بنوانے آ پہنچے۔ بغیر لائسنس ڈرائیونگ کرنے والوں کے خلاف 2141 مقدمات کا اندراج کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز شاہزیب شہزاد سے۔ جی بتائیے۔
بالکल इस वक्त मैं लिबर्टी खिदमत मरकज़ में मौजूद हूँ। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया जा रहा है, जिसमें बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वालों के ख़िलाफ़ मुकदमात का इंदराज भी किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस का ये दावा है कि 2100 से ज़ायद अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमात का इंदराज कर दिया गया है। इसीलिए शहर भर के तमाम तर खिदमत मराकज़ पर रश दिखाई दे रहा है। शहरियों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं ताकि वो FIR से बच सकें और लर्नर के साथ अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकें। कुछ शहरी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं। मुझे बताइएगा कि आज कैसे याद आया कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया जाए? ये तो बड़ा अच्छा कदम इन्होंने उठाया। ड्राइविंग लाइसेंस तो मेरे पास है, मेरा तो एक्सपायर हुआ था, लेकिन ये बड़ा अच्छा है रूल इन्होंने किया कि लाइसेंस जो होना चाहिए हर ड्राइवर के पास होना चाहिए। लेकिन इधर ये इसमें ये एक जलालत भी बहुत है। मैं जैसे कि कल आया हूँ, मैं तकरीबन 11:15 बजे अपने घर गया हूँ, मेरी वारी नहीं आई इधर, तो आज तकरीबन मुझे 2 घंटे हो गए हैं। अभी पता नहीं मुझे रात को ये इधर मुझे लगता है 12-1 बज जाना, लेकिन हम काम करें या ये चीज़ करें, इनको थोड़ा सा ये चाहिए कि रश कम करें। रश कम ऐसे कि 2 सेंटर बना लें। अभी मैं उधर डिफेंस में भी गया हूँ, लेकिन उधर भी इससे भी ज़्यादा रश थी। उधर से इधर आया हूँ, फिर यही सूरत हाल है। मुझे लगता है मुझे रात को 12 इधर ही बजेंगे। 2 दिन तो मेरे ज़ाया हो गए ना। बिल्कुल, रश जो है वो बहुत ज़्यादा है और खिदमत मराकज़ ओवरलोड होते जा रहे हैं, क्योंकि अब शहरी जो हैं वो लर्नर और ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं। आपको बता चलूँ कि IG पंजाब की जानिब से भी शहर भर के तमाम तर खिदमत मराकज़ को 24 घंटे तक ऑन रखने की हदायत जारी कर दी गई हैं और ये जो रश है वो भी 24 घंटे तक दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एंड स्कूल्स का एक और इनकलाबी कदम, पुलिस शहादा के बच्चों के लिए तालीम मुफ्त कर दी गई है। तमाम मुलाजमीन और अफसरान के बच्चों को फ़ीसों में खुसूसी रियायत दी जाएगी। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एंड स्कूल्स और पंजाब पुलिस के दरमियान मुआहिदे पर दस्तखत हो गए। मज़ीद तफसीलात मुदस्सिर हुसैन की इस रिपोर्ट में मुलाहिज़ा कीजिए। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एंड स्कूल्स और पंजाब पुलिस की तालीम दोस्त काविश। पुलिस शोहदा के बच्चों के लिए तालीम मुफ्त, मुलाजमीन के बच्चों को फीस में 50% रियायत दे दी गई। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में खुसूसी तकरीब। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एंड स्कूल्स और पंजाब पुलिस के दरमियान MOU तय पा गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एंड स्कूल्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर सुहेल अफजल ने दस्तखत किए। निगरान सूबाई वजीर बिलाल अफजल, डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस आगा जाहिर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर शाहिद महमूद की तकरीब में शिरकत। एडिशनल IG रियाज नजीर गाड़ा और DIG फाइनेंस एंड वेलफेयर गाजी सलाहुद्दीन भी तकरीब में मौजूद थे। एलाइड स्कूल्स, EFA स्कूल्स, पंजाब कॉलेजेस और हदफ कॉलेजेस में शोहदा के बच्चों की तालीम फ्री होगी। पुलिस अफसरान, एहलकारों और गाजियों के बच्चों को माहाना ट्यूशन फीस, एडमिशन और प्रोसेसिंग फीस में 50% रियायत दी जाएगी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने शोहदा और पंजाब पुलिस के दीगर मुलाजमीन के बच्चों का भरपूर एहसास करने पर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एंड स्कूल्स इंतजामिया से इजहार तशक्कुर किया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर सुहेल अफजल ने पंजाब पुलिस के बच्चों को जदीद तालीम और ट्रेनिंग देने का ऐलान किया। निगरान सूबाई वजीर बिलाल अफजल और पंजाब कॉलेजेस के वफ्द को CPO ऑफिस के मुख्तलिफ शोबों का दौरा भी करवाया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस का 14वां कॉन्वोकेशन 1761 तलबा को डिग्रियों से नवाजा गया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो आइंदा इंतखाबात में नारों की बजाय कारकर्दगी पर वोट दें। देखते हैं ये रिपोर्ट। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज के 14वें कॉन्वोकेशन के मेहमान खुसूसी यूनिवर्सिटी के चांसलर और गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान थे। कॉन्वोकेशन में चीन के कौंसल जनरल लाहौर मिस्टर जाहो शीरन, चेयरमैन PHEC प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर, वाइस चांसलर वेटरनरी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर नसीम अहमद, असातिज़ा, तलबा और उनके वालिदैन शरीक हुए। कॉन्वोकेशन में 1761 तलबा को डिग्रियों से नवाजा गया। पोजीशन हासिल करने वाले 63 तलबा को मेडल्स दिए गए। तकरीब से खिताब करते हुए मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा कि वेटरनरी यूनिवर्सिटी अपने आला तालीमी मयार, तहकीक और वसाइल को बरूएकार लाते हुए वेटरनरी एजुकेशन में मिसाली किरदार अदा कर रही है। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो आइंदा इंतखाबात में नारों की बजाय कारकर्दगी पर वोट दें। गलत रास्ता हमेशा पुरफरेब लगता है, सही रास्ता हमेशा कठिन लगता है। That's your test in the world. Once you decide कि आपने सही रास्ते पे चलना है, आप कभी उस पे नहीं पछताएंगे, बल्कि the moment you'll start take your first step, आपको अल्लाह की तरफ से इतनी आसानियाँ मिलेंगी कि आप अपने आप को ये कहेंगे कि मैंने आखिर सोचा क्यों था दूसरे रास्ते के बारे में। तो उन लोगों से बचिए जो आपको सिर्फ मनफी चीज़ें दिखा के भड़काने की कोशिश करते हैं, और मुस्बत चीज़ें देखिए,
کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کامیاب ہوں گے, آپ کے خاندان کامیاب ہوں گے, ہمارا ملک کامیاب ہوگا اور انسانیت کامیاب ہوگی. طلبہ نے اپنی کامیابی کو اساتذہ کی محنت اور والدین کی دعاؤں کا نتیجہ قرار دیا. بہت سے 2 سے 3 ایسے پروجیکٹس ہم نے بہت اچھے لیول پہ کیے جس کا کہ اکانومیکلی بھی کنٹری کو بھی فائدہ ہے اور یونیورسٹی کو بھی اور اس فیلڈ کو بھی فائدہ ہے. اور بیسیکلی اگر بات کی جائے یہاں پہ یونیورسٹی کی, اگر میں یواس کی بات کروں تو اس میں ناٹ جسٹ ایجوکیشن اور تھیوریٹیکل بلکہ یہاں پہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کا بہت اچھا ہے. بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے. فرسٹ آف آل تو آئی ول بی ویری گریٹفل ٹو اللہ مائٹی اینڈ مائی پیرنٹس کہ انہوں نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں اس اچھے ادارے سے پڑھی. ہواس کی جو ہے وہ ایجوکیشن بھی بہت اچھی ہے اینڈ انشاءاللہ آئی ول پرسیو مائی ایم فل ڈگری فرام ہیئر. وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نسیم احمد نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ یونیورسٹی نے رواں سال 1359 طلبہ کو میرٹ کی بنیاد پر 103 ملین روپے کی اسکالرشپس دیں. کیمرامین محمد شہباز کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز. گورنمنٹ گریجویٹ کالج باغبان پورہ میں سالانہ نمائش 2023 کا اہتمام کیا گیا. نمائش میں طالبات کی پینٹنگز اور ماڈلز دیکھنے والے دنگ رہ گئے. طالبات کا کہنا تھا کہ تعلیمی اداروں میں ایسی نمائش ہوتی رہنی چاہیے. سامعہ سعید کی رپورٹ دیکھیے. گورنمنٹ گریجویٹ کالج باغبان پورہ میں سالانہ نمائش 2023 کا اہتمام. نمائش میں طالبات کا ہنر دیکھ کر سب دنگ رہ گئے. طالبات کی جانب سے شیڈنگ ورک، آئل ورک اور پیسٹل کلرز کا خوبصورتی سے استعمال کیا گیا. نمائش میں فائن آرٹ، ہوم اکنامکس، ہسٹری، اسٹیٹکس ڈپارٹمنٹ کی طالبات نے حصہ لیا. نمائش میں ینگ آرٹسٹوں کے کام کو خوب سراہا گیا. طالبات کا کہنا تھا کہ حصہ لے کر بے حد خوشی ہو رہی ہے. اس طرح کی نمائش ہوتی رہنی چاہیے تاکہ ہمیں ہمارے ہنر کو اجاگر کرنے کا موقع مل سکے. بہت سی یہاں پہ نئی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور یہاں پہ بہت کچھ سکھایا بھی بہت اچھی طریقے سے جاتا ہے. یعنی کہ یہاں پہ اسکلس بھی بلڈ کر جاتے ہیں اور بھی کانفیڈنس کے لیے یہاں پہ لوگوں کے لیے کہ تاکہ یہاں پہ لوگ آئیں اور دیکھیں اور اپنا کانفیڈنس بلڈ کریں اور اچھے سے سیکھیں. یہاں پہ ہم نے آرٹس میں بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ ریپرزینٹ کی ہیں تاکہ لوگ آگے ان کو دیکھیں اور سمجھیں کہ آرٹس کا مقصد کیا ہے. لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ یہ فضول چیز ہے، اس کو کرنا نہیں چاہیے، بٹ لوگوں کا ذہن اس چیز کی طرف لے کے آنا چاہیے اور ایگزیبیشن کروانی چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے. گورنمنٹ گریجویٹ کالج باغبان پورہ کی پرنسپل ڈاکٹر فرزانہ کشور کا کہنا تھا ہر سال کالج میں سالانہ نمائش کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ بچوں کی حوصلہ افزائی ہو سکے. طالبات نے آج شاندار پینٹنگز اور ماڈلز بنائے ہیں. ہم ہر سال یہ کرتے ہیں تاکہ بچوں کو انکریجمنٹ ملے اور ان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ کھل کے سامنے آئیں. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ باہر سے گیسٹ کو بلائیں تاکہ وہ آ کے بچوں کے کام کو زیادہ سے زیادہ اپریشیٹ کریں تاکہ بچوں کا اس سے حوصلہ بڑھے. تقریب میں موجود شرکاء کا نمائش کو شاندار قرار دیتے ہوئے کہنا تھا اس طرح کی نمائش کا انعقاد تمام تعلیمی اداروں میں ہونا چاہیے.